बहुत स्वागत है। सभी वैष्णव और वैष्णवी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, वो है हम सबों के प्रिय हिज ग्रेस राधा भाव प्रभु जी। तो हिज ग्रेस राधा भाव प्रभु जी काफ़ी समय से हिज ग्रेस प्रशांत पूर्ण प्रभु जी के आश्रय में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी का सेवा भाव बहुत ही सुंदर है। प्रभु जी ने दीक्षा प्राप्त की है और इस आश्रम में रहते हुए ही उन्होंने आज के दिन में प्रभु जी अपना डीवाईपीएच का क्लास करा रहे हैं। प्रभु जी के अंडर में काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग कि प्रभु जी को सुन रहे हैं और उससे इंस्पिरेशन पाके कृष्ण भ को अपने जीवन में ला रहे हैं। तो ऐसे सुंदर प्रभु जी के मुखारविंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हिज ग्रेस राधा बाबू प्रभु जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी वैष्णव के चरणों में प्रशांत और तो जी आप इतनी सारी अ, गुणों का व्याख्यान कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बोले। अ, सब कुछ जो है हमारे शिक्षक गुरु के प्रशांत की गाइडेंस में है और उन्हीं के कारण जो भी कुछ है कर पाते हैं बोल पाते हैं। सब सही वैष्णवों का ही है, हम सभी का ही है। तो आज का कोट हम वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पति का नाम पावन कृष्ण प्रभुपाद की। तो आज 15 अगस्त है। Whether you are lusty or a thief or a murderer or whatever it may be, somehow or other you must develop this eagerness, this desire. I must see Krishna. Then Krishna will be seen. तो उसका हिंदी रूपांतर करते हैं हिंदी में। चाहे आप कामुक हो, चाहे चोर, चाहे हत्यारे अथवा चाहे कुछ भी, किसी न किसी प्रकार आपको यह उत्कंठा, यह इच्छा विकसित विकसित करनी है कि मुझे कृष्ण के दर्शन करने ही हैं। तब श्री कृष्ण दिखाई दें। लॉस एंजलिस 15 अगस्त 1972। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, चाहे आप कामुक हो, चाहे चोर, चाहे हत्यारे, चाहे अथवा चाहे कुछ भी, तो पहली बार सुनने पर किसी साधारण भौतिक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि आप व्यक्ति पाप करता रहे और केवल भगवान को देखने की इच्छा करे तो भगवान उसे दर्शन दे देंगे। तो क्या ऐसा है? तो नहीं, ऐसा नहीं। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पाप करने की जो है अनुमति नहीं दे रहे, है ना। बल्कि ये बता रहे हैं कि मनुष्य की जो वर्तमान स्थिति है, चाहे कैसी भी हो, यदि वह अपनी चेतना, अपनी जो कॉन्शियसनेस है, वो की जो डायरेक्शन है, उसकी दिशा बदल दे, हाँ, दिशा बदल के कृष्ण की ओर कर दे, तो उसका उद्धार होना निश्चित है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं। और दूसरी चीज ये कि आज की स्थिति में हम लोग क्या सोचते हैं कि मेन प्रॉब्लम है क्या, वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। तो अगर हम देखें, हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो गरीबी है ना, पैसा है, धन है, और परिवार की समस्या है, या नौकरी है, या बीमारी है, शारीरिक समस्या है, या मानसिक तनाव है। तो हम सोचते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लेकिन अगर वैदिक दृष्टि से देखा जाए, तो वैदिक दृष्टि से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि हमने कृष्ण को भुला दिया। तो भगवत गीता में भी जैसे बोला गया है 15वें अध्याय में, हमें वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जीव तो भगवान का जो है सनातन अंश है। यानी हमारी वास्तविक जो पहचान है ये शरीर नहीं है। लेकिन हम किस भान में रहते हैं, मैं शरीर हूँ, मेरा परिवार है, हाँ, मेरा पैसा है, मेरा पद है। तो वास्तव में हम कृष्ण के नित्य शाश्वत अंश हैं। सत्य तो यही है, शास्त्र यही कहते हैं। तो जब हम कृष्ण से अपने संबंध को भूलकर संसार में अलग अलग इच्छाओं के पीछे भागते हैं,
तो यही कर्म बंधन कहलाता है ना। आज वैसे भी हम आजादी का वो मना रहे हैं, तो कर्म बंधन यही है। जैसे लास्ट आखिरी इस श्लोक में ही बोला गया, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, मतलब मन और इंद्रियों के कारण हमने जो है इस संसार में कष्ट उठाते हैं। तो कर्म हमें बांधता कैसे, कैसे बांध लेता है कर्म? तो इसमें भगवत गीता में ही बताया गया है। अगर हम देखते हैं तो 3.9 श्रीमद् भगवत गीता का, तो यज्ञार्थ कर्मण अन्यंत्र लोके अयम कर्म बंधना तथा अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। समाचर अर्थात भगवान के लिए किए गए कर्म के अलावा जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें कर्म बंधन, कर्म जो है वो हमें कर्म बंधन में डालता है। तो होता तो यही है, एक इच्छा करते हैं, फिर एक कर्म फल कर्म करते हैं। पहले इच्छा डिजायर आती है, फिर कर्म होता है इच्छा, फिर उसका रिजल्ट आता है फल, फिर एक नई इच्छा, फिर एक नया कर्म, फिर एक नई इच्छा, फिर एक नया कर्म। और ये जो चक्र है ये निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। तो अब ये देखना कि हम कोई भी कर्म को लेकर हमारी भावना क्या है, हम जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारा जो इंटेंशन है, भावना है, वो क्या है। तो एक ही कर्म हमें बंधन भी बंधन में भी बांध सकता है और भगवान का भक्त भी बना सकता है। तो हमारे पास हमें दो हाथ मिले, हाँ, तो अब चाहे उससे हम चोरी करें या उसको सेवा में लगा दें, भगवान की सेवा में लगा दें, ये तो हमारे ऊपर है हाँ। तो एक व्यक्ति नौकरी करता है, जैसे सिर्फ अपने पद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, मतलब अपनी कंफर्ट के लिए, तो दूसरा व्यक्ति वही नौकरी करता है तो कृष्ण के लिए कर रहा है। कृष्ण ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं इस ढंग से कृष्ण की सेवा करूंगा। जन्माष्टमी आएगी, मैं जन्माष्टमी में जो मैं धन से, तन से, मन से जो सेवा कर पाऊंगा वो करूंगा। और अपने इस पूरे जीवन को क्या करूंगा, मैं कृष्ण भावना पवित्र करके कृष्ण सेवा में लगाऊंगा। तो नौकरी वो भी कर रहा है, पहला व्यक्ति नौकरी ये व्यक्ति भी कर रहा है, बाहर से दोनों का कर्म समान दिखाई देता है, लेकिन दोनों की जो चेतना है वो अलग है। तो पहला जो है कर्म बंधन की ओर ले जा रहा है, और देखें तो दूसरा क्या कर रहा है, भक्ति में बदल रहा है हमारे कर्म। इसलिए जो श्रीमद् भगवत गीता का है, का जो सिद्धांत है, वो कर्म छोड़ना आवश्यक नहीं है, कर्म की चेतना बदलना आवश्यक। तो कहीं भी नहीं कहा गया कि कर्म छोड़ दिया जाए या सब कुछ छोड़ के, एक वो गाना था ना, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए मुनासिब नहीं आदमी। तो कर्म को छोड़ के जंगलों में जाना या इस तरीके से नहीं, कर्म अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस को चेंज। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत पापी है, उसकी आदतें खराब है, और काम वासना में फंसा हुआ है, क्रोधी है, लोभी है, अहंकारी है, और उसने जीवन में कई मतलब गलत कर्म किए हैं, तो लोग क्या कहते हैं, भौतिक लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो नरक में जाएगा, हाँ, इसके लिए तो भगवान के ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, ये कभी भी सही मार्ग पे नहीं चल सकता। पर अगर शास्त्र की दृष्टि से देखें तो शास्त्र कहते हैं नहीं, भगवान का द्वार कभी बंद नहीं। तो इसमें श्रीमद् भगवत गीता में 9वें अध्याय का एक श्लोक है, अ, अपि चेतु दुराचारो भजते मामं भक्त, अपि चेतु दुराचारो भजते मामं भक्त, अन्य भाग का साधु एव सा मंतव्य संयतव्य व्यवस्थित ही सह। मतलब क्या कर रहे हैं, अर्थात यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। साधु रेव समन्वित, अर्थात यदि कोई अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भी है, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसे क्या है, साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो संकल्प है, उसकी जो चेतना है, वो क्या है, सही दिशा में। और अगले ही इसमें श्लोक में भगवान ने कहा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य जो भक्ति अगर करता है, अपने पुराने कर्म से ऊपर उठ सकता है, तो भक्ति में शक्ति है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भगवान कह रहे हैं, कृष्ण ने यहाँ ये नहीं कहा
कि दुराचार करते रहो और मेरी भक्ति का नाम लेते रहो। उन्होंने कहा भजते माम अनन्य भाव। हाँ, क्या कहा? क्या व्यक्ति वास्तव में भगवान की ओर मुड़ गया? क्या उसकी सच में चेतना बदल गई? हाँ, तो इसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, हाँ, वो जाया जा रहा है। अब उसे पता चलता है कि उसका जो घर है, वो भाई पश्चिम में है। उसे बताया गया, "भई आपका घर पश्चिम में है, आप पूर्व की तरफ चले जा रहे हो।" तो वह कहता है, "हाँ, मेरा घर पश्चिम में है।" लेकिन वह चलता अभी भी कहाँ है? पूर्व की तरफ। तो क्या वो घर पहुँच जाएगा? नहीं। इसी प्रकार अगर हम ये कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैंने तिलक लगाया, कंठी माला धारण कर ली, धोती कुर्ता पहन लिया, हैं, हरे कृष्ण भी बोल रहे हैं, पर भीतर से कोई परिवर्तन नहीं, भीतर से कोई परिवर्तन नहीं। काम, क्रोध, लोभ, छल, अहंकार और इंद्रिय भोग में, मतलब विषय भोगों में लगे हैं। तो क्या ये भक्ति है? हम शरणागति हो गई हमारी? तो यह क्या है? तो पूर्ण शरणागति नहीं है, ये तो बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण। जैसे शरीर के हम रोज वस्त्र बदल रहे हैं, आज हमने एक वस्त्र और धारण कर लिया। हाँ, सहजिया भाव करना। तो भक्ति का जो अर्थ दिशा बदलना, अपनी चेतना बदलना है, अपनी कॉन्शसनेस को बदलना है। अब हमने अजामिल का भी हम श्रीमद् भागवतम में अजामिल का उदाहरण देखते हैं, तो अजामिल का उदाहरण कितना प्रभावशाली है। तो अजामिल जो था ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण कुल में जन्मा, लेकिन बाद में बुरी संगति के कारण क्या हुआ, उसका चरित्र गिर गया। वह वैश्यगमन करने लगा, चोरी करने लगा, हैं, और पाप कर्म करने लगा। और वह उस स्थिति में पहुंच गया जिससे समाज को शायद कहने लगा अब इसका उद्धार नहीं हो सकता। देखो कितना कुलनाशी है ये, है ना? पर साधुओं के कारण और वैष्णवों के कारण क्या हुआ, उसके पुत्र को नाम मिला क्या? नारायण। और वह अपने पुत्र को पुकारने लगा, पुकारते पुकारते बार बार नारायण नारायण नारायण। चेतना में क्या रहने लगा? पुत्र का स्फुरण रहने लगा, और जिह्वा पे क्या रहने लगा? नाम रहने लगा, नारायण। तो जीवन के अंत में जब यमदूत उसे लेने आए, तब वह भयभीत होकर उसने फिर पुनः, क्योंकि कॉन्शियसनेस उसकी वही थी, पुत्र में लगी हुई थी, आसक्ति, और नारायण जैसी पुकारा, तो उसी समय के भगवान के विष्णुदूत भी आ गए। और विष्णु श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि विष्णुदूत बताते हैं कि भगवान का जो नाम का जो उच्चारण है, प्रत्यक्ष या अनजाने में या असंकेतिक भाषा में भी अगर लिया जाता है तो बड़ा शक्तिशाली, बड़ा प्रभावशाली। तो इसे बताया गया कि भगवान का जो नाम है पापों के प्रभाव को अग्नि की तरह जला देता है। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालते भस्म हो जाती है। तो पाप का नाम, जो भगवान का नाम है, पाप क्रम को भस्म कर देता है। लेकिन अजामिल की कहानी यहीं पे एंड नहीं होती। तो वह ये सोचकर नहीं बैठ गया था कि भाई चलो मेरा तो उद्धार हो गया, मैंने नारायण का नाम ले लिया, अब मेरा तो सारे पाप नष्ट हो गए। उसने क्या किया? उसने जब एक और उसको वन मोर एक और चांस मिला, तो क्या हुआ? पश्चाताप किया उसने और अपना जीवन बदला। हरिद्वार जाकर भक्ति करता है, और अंततः भगवान के धाम को प्राप्त। तो किसी को केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं पाप नहीं करूंगा, बल्कि हृदय में जो पाप की इच्छा है, वो उसका उपचार करना चाहिए। क्योंकि यदि इच्छा बनी रही तो व्यक्ति कभी भी गिर सकता है। कहते हैं भक्ति में 10 साल से था, 5 साल से था, 6 साल से था, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से उसके हृदय में वो इच्छा थी। हाँ, इसलिए बाहरी जो हम कर्म को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, हृदय की इच्छा को बदलना। और ये केवल होगा भक्तों के संग से, भजन से, गुरु सेवा से, शास्त्र अध्ययन से, वैष्णवों की सेवा से संभव है। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद एक चीज पे और फोकस कर रहे हैं, उत्कंठा। हाँ, ईगरनेस, आई मस्ट सी कृष्णा, मतलब इतनी उत्कंठा होनी चाहिए, ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भौतिक जीवन में, मतलब कि मुझे भगवान कृष्ण को देखना है। यहाँ पे यहाँ पे शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, ऐसी तीव्र इच्छा होनी चाहिए उत्कंठा के साथ। तो लेकिन आज के भौतिक जीवन में हमारी सोच क्या होती है? मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मान सम्मान, मुझे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे घर पे सब ठीक रहे,
मेरे बच्चों की लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, मेरे बच्चे सुखी हों। तो लेकिन शिला प्रभुपाद बताते हैं, कहते हैं कि इन सब के ऊपर केवल और केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मुझे कृष्ण को पाना, मुझे कृष्ण को पाना। अब जैसे ध्रुव महाराज का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो ध्रुव महाराज की इच्छा से शुद्ध भक्ति तक कैसे पहुंच गए, है ना। ध्रुव महाराज भगवान के पास गए, शुरुआत में उनकी इच्छा शुद्ध नहीं थी, है ना। तो क्या था, मैं एक राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा राज्य। लेकिन जब भगवान की भक्ति की और भगवान की उपासना की, तो इच्छा तो कुछ और थी, लेकिन जब भगवान सामने आए तो ध्रुव महाराज की क्या हुई, चेतना बदल गई। और उन्होंने अनुभव किया कि अरे मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था, लेकिन मुझे तो अमूल्य रतन मिल गया। तो भगवान मिल जाते हैं तो संसारिक में जो है इच्छाएं बहुत छोटी लगने लगती हैं जब भगवान मिल जाते हैं। अब हम एक घर पे रहते हैं, बहुत बड़ा आलीशान, हमने बहुत बड़ी कोठी बनाई, घर बनाया, भवन बनाया, लेकिन जैसे ही बहुत बड़ी ऊंची इमारत पे जाते हैं तो भवन भी हमें बहुत छोटा लगता है। और अगर एरोप्लेन पे चले जाए तो बिल्कुल ही नजर ही नहीं आता। तो भगवान ने भगवत गीता में कहा हुआ है, यत करोषि यत श्रेयासी, मतलब तुम जो भी खाते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी दान करते हो, यज्ञ करते हो, हाँ, तो मुझे मुझसे मुझे अर्पित कर दो। और यही जीवन को कर्म बंधन से भक्ति की ओर ले जाने का सरल मार्ग है। केवल और केवल मुझे सेंटर करना, सब कुछ जो करते हो मुझे मुझे अर्पित करके दो। तो अभी ये श्लोक हमने पढ़ा है, पर होगा कैसे, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भक्ति के द्वारा, भक्ति के द्वारा केवल मुझे वास्तव में जाना जा सकता, ना ज्ञान के द्वारा, हाँ, ये बुद्धि के द्वारा नहीं पाया जाता। और दर्शन से, ज्ञान योग से, केवल तर्क करने से, ध्यान योग से, केवल कर्म कांड से, और भगवान को केवल भक्ति से जाना जा सकता है, जो कि और कैसी भक्ति, निष्काम भक्ति, प्रेमा, मतलब निस्वार्थ भक्ति, अनकंडीशनल लव, ऐसी। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है 11वें स्कंद का, एक मिनट, 11वें स्कंद का है, और 14वां नंबर श्लोक और 21 नंबर, हाँ, 14 11 11वां स्कंद, 14 नंबर अध्याय और 21 नंबर श्लोक। भक्त्या हम एकया ग्रह श्रद्धया आत्मा प्रिय सतताम भक्ति पुनाति बनिष्ठा स्वपकान अपि भवन्ति भक्त्या भक्त्या अहम एकया ग्रह ग्रह। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कि अर्थात भगवान कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पे मैं केवल अनन्य भक्ति और श्रद्धा के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ, केवल श्रद्धा के द्वारा। और तो कैसी श्रद्धा, भक्ति मनुष्य को भीतर से शुद्ध करती है। जैसे हरि नाम हम लेते हैं तो क्या होता है, हमारे नर्क निवृत्ति होती है, पहले हृदय की शुद्धि होती है, फिर गुरु आते हैं, वैष्णव आते हैं, भक्त आते हैं जीवन में, फिर कृष्ण का नाम आता है, कृष्ण की सेवा आती है, अनर्थ दूर होते हैं, फिर भक्ति गहरी होती है। इस प्रकार जैसे शिला रूप गोस्वामी पाद ने में भक्ति के 9 चरण भी बताए हैं, आदो श्रद्धा, है ना, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, हाँ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, और फिर ततो भाव, और फिर तथा प्रेम, प्रेम तक, और अंततः क्या होता है, फिर अंत में क्या है, कृष्ण साक्षात्कार। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को देखना चाहता हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं कि तो ये केवल आंखों से हम दर्शन नहीं कर सकते, रूप को देखने की इच्छा नहीं है, तो भगवान को देखें कैसे वे, हे कृष्ण, मैं आपको जानना चाहता हूँ, ऐसी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपका बनना चाहता हूँ, मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहता हूँ, और मेरी इच्छाओं से अधिक आपकी इच्छा महत्वपूर्ण है। जैसे गोपियों का भाव है भगवान की प्रसन्नता के लिए, यही शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, वास्तविक उत्कंठा जो बता रहे हैं यहाँ पे, भक्ति में यही उत्तम भाव है ना।
जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, धनम न जनम न सुंदरी कवितम वा जगदीश कामी मम जन्म जन्मनेश्वरे भवदा भक्ति कहे तभी। तो भगवत गीता में भी कहा गया है, तेषां सतत युक्तानां भजतानां प्रीति पूर्वक ददामि युक्ति भोग योगं तत् ये ममोपि यान्ति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मुझे निरंतर मन लगाकर, अपना मन मुझ में लगाकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें क्या करता हूँ, बुद्धि योग तत्व ज्ञान प्रदान करता हूँ। इससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो इस कोटेशन में शिला प्रभुपाद 3 बातों पे फोकस किया। पहली, वर्तमान स्थिति हमारी चाहे कैसी भी हो, चाहे हम कुछ भी किया हुआ हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए। दूसरी, हमारी जो चेतना है वो कृष्ण की ओर होनी, कृष्ण को सेंटर में देना, कृष्ण को सेंटर में रखना। और तीसरी, कि कृष्ण को वास्तविक उत्कंठा उसे विकसित करनी है, जो हमें कृष्ण को पाने की जो इच्छा है, वास्तविक इच्छा है, उसको विकसित करना है। और फिर कृष्ण जो है स्वयं अपना मतलब मार्ग खोल दे। तो भगवान ने कहा भी है भगवत गीता में, ना में भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं। तो हमें कृष्ण के अनुसार कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है, जैसे श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बोला, अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्म गणाधिकम अनुकूल लेना कृष्ण शीलनम भक्ति उत्तम। मतलब अनुकूल लेना कृष्ण के अनुसार, शीलनम भक्ति यही उत्तम। तो इस भाव से हम श्री कृष्ण के दर्शन भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। तो एक और छोटी सी चीज मुझे एकदम से अभी याद आ गई। तो बलि महाराज का प्रसंग याद आ गया। तो जब वामन अवतार में भगवान आए, प्रकट हुए, तो वामन अवतार में जैसे भगवान जब प्रकट हुए थे, तो उस समय उस समय उनसे बोला गया कि तीन तीन पग मुझे भूमि मांगी। तो जब तीन पग भूमि मांगी, तो भगवान ने दो पग, एक पग में भूमि और दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। तो बलि महाराज मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, क्योंकि वे जानते थे भगवान है। तो उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने कहा, प्रभु ये तो भगवान, प्रभु जी ये तो आपका सब कुछ आप ही का था जो आपने ले लिया, तो मैं क्या दे सकता हूँ। तो बलि महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास मेरी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, जिसे हम फ्री विल बोलते हैं, स्वतंत्र इच्छा, तो ये मैं आपको अर्पण करता हूँ। इसीलिए नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन जो है सबसे एंड में आता है। तो स्वतंत्र इच्छा देना ही सबसे बड़ा, हम एंड तक अपनी जो फ्री विल है वो नहीं निकाल पाते। तो मैं यही समझ पाया कि हम, और आज जैसे आज 15 अगस्त की है, तो 15 अगस्त हम स्वतंत्रता दिवस भी मना रहे हैं। तो स्वतंत्र इच्छा, इसको निकालना बड़ा दुर्लभ है। तो बस इतना ही मैं समझ पाया, और मैंने बहुत समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है श्रील प्रभुपाद के कोट को। और काफी शास्त्रों का भी आपने प्रमाण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से उत्साहत, निष्ठायत, धैर्यत से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है प्रभु जी, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच प्रभु जी। साथ सॉरी ही प्रभु जी, बताना थोड़ा चाहूंगा, समय ज्यादा हो गया, क्षमा हाँ काफी कीजिएगा। समय काफी ज्यादा हो गया है प्रभु जी, क्योंकि आज बहुत आज इंपॉर्टेंट डे लेक्चर है है। प्रभु और जी का। हाँ, अभी आज रोहिणी टेम्पल में प्रभु जी की सुबह भागवतम कथा है। और कल जो है 11 बजे से यहाँ पे प्रशांति धाम में प्रभु जी की कथा है द्वारका में। तो आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जो भी दिल्ली एनसीआर के आसपास है वो कृपया आए यहाँ पे, और प्रभु जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कल 11 बजे से अपने प्रशांति धाम में प्रभु जी की क्लास है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू राधा भाव प्रभु जी फॉर वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। तो बड़ा सुंदर भाव प्रभु जी ने दिया। बलि महाराज का भी प्रसंग सुनाया, अजामिल का भी प्रसंग सुनाया। तो आज बलि महाराज के प्रसंग से एक बात याद आती है कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। कश्यप मुनि से अदिति माता जब बोलती हैं कि मुझे इंद्र के लोक के लिए भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे व्रत बताइए, तो कश्यप मुनि जैसे ऋषि, साधु जो भक्ति प्रदान कर सकते थे, उनसे भी क्या मांगा है,
उनसे मांगा है कि मेरे पुत्र के का स्वर्ग लोक मिल जाए। तो ये बात बताती है कि विष्णु माया कितनी प्रबल है। कश्यप मुनि कहते हैं 8वें स्कंद में, स्नेहबद्धाम इदम जगतः, स्नेहबद्धाम, ये सारा का सारा जगत स्नेह से बंधा हुआ है। स्नेहबद्धाम इदम जगतः पुत्र पौत्र आदि मोह एव ही कारणम, पुत्र पुत्री के मोह का कारण है कि लोग साधुओं के सामने आने के बाद भी साधु से साधु भक्ति बाना मांग करके संसार ही मांगते रहते हैं। तो देखो कश्यप मुनि कहते कितनी विष्णु माया है कि विष्णु सामने खड़े हैं वामन रूप में और बोल रहे हैं बोलो माँ क्या इच्छा है, तो तुम अपनी संसारी इच्छा मांग रही हो। इससे बड़ी विष्णु माया कोई हो सकती है? विष्णु के सामने होने पर भी विष्णु को न मांग करके, भगवान को न मांग करके भगवान से मांगा जा रहा है। और पूरे जगत में विष्णु माया व्याप्त है। सारी दुनिया भगवान के सामने जाकर भगवान से मांग रही है। जैसे प्रभु जी ने, राधा बाबू ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कैसे हम भगवान से मांगते रहते, हमारी चित्त वृत्ति गंदी रहती है, ऊपर से हम वस्त्र बदलते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रभु जी ने आज हम सबको जागृत किया, हम इस मार्ग पर लगेंगे। और जन्माष्टमी 4 सितंबर को होने वाली है। और जो लोग भी जपा टॉक में आते हैं, जो लोग भी इस्कॉन द्वारका या प्रशांत मुकुंद दास ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जन्माष्टमी में भगवान श्री कृष्ण को उपहार देने के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करें। भगवान को लोग, अभी प्रभु जी बता रहे थे, बलि महाराज ने अपनी स्वतंत्र इच्छा समर्पित कर दी। तो हम सबको अपना सब कुछ भगवान को देना चाहिए, तन मन और धन। तो जो धन दे सकते हैं वो धन दे दें, जो तन दे सकते हैं वो तन दे दें, जो मन दे सकते हैं वो मन दे दें, लेकिन देना जरूर है। भगवान जानते हैं जितना है। मान लो कोई व्यक्ति धन नहीं दे सकता है, वो व्यक्ति किसी और से धन ला करके दे सकता है, यानी वो अपने तन का इस्तेमाल करता है, वो अपने मन का इस्तेमाल करता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम जपा कर लेंगे अपने घर में और यहीं से सीधा गोलोक एंट्री का छेद खुल जाएगा एक, और वहां से सीधा एंट्री हो जाएगा वो लोग। तो कुछ ठाकुर जी के लिए सेवा करनी पड़ती है जो तुम्हारी स्नेह बंधात, जो स्नेह का बंधन है ना, जिस पैसे को पकड़ कर रखा है, लड़की की शादी हो, परिवार में कोई बीमार पड़े तो फट से हमारा बैंक खुल जाता है, क्योंकि उसमें स्नेह बंधात है, स्नेह बंधन है। तो ये जो दान है, इससे ना तो हमको कोई फर्क पड़ता है देने से, ना हमको, हम क्या करते हैं, कोई आरती की थाली देता है, कोई अभिषेक के लिए पैसा देता है, वो अपना अभिषेक अपनी थाली ले जाता है रिटर्न गिफ्ट में, तो उसमें प्रशांत मुकुंद दास को क्या प्राप्ति होगी? लेकिन केवल हम इसलिए लोगों को इंस्पायर करते हैं कि वो जो उनका जो स्नेह बंधन है, जिस एक नकली पैसे के कारण उनको बार बार इस संसार में आना पड़ेगा, वो कट करके कहाँ चले जाएं, वो मोक्ष को प्राप्त करें, मुक्ति प्राप्त करें, भक्ति प्राप्त करें, भगवत धाम को चले जाएं। लेकिन कुछ कागज के टुकड़ों से लोग इतने आसक्त है स्नेह बंधात कि वो उसको, भगवान को, विष्णु माया इतने कि विष्णु से खड़े होकर भी विष्णु को ना देख करके अपने भोग वृत्ति में लगे रहते हैं। तो हम सबको इस जन्माष्टमी अधिक से अधिक भगवान की सेवा करनी है। इसके लिए कल 16 तारीख को प्रशांति धाम में आश्रय क्लास होगा। सब भक्तों को आना चाहिए अधिक से अधिक संख्या में, और वहां पर हुंडी बुक्स ले सकते हैं, आरती प्लेट ले सकते हैं, आरती ताई ले सकते हैं। और ऐसा सोच करके कि अरे हम तो फंस गए, तो इसका मतलब अभी आपने भक्ति में कुछ करना शुरू नहीं किया है। बलि ने अपना सर्वस्व प्रदान किया, और हम तो आपसे कभी कुछ मांगते भी नहीं है, केवल आपको ही एक रास्ता बता रहे हैं अपनी इस संसारी बंधनों को काटने के लिए। तो जो व्यक्ति जैसी भी स्थिति में भगवान की सेवा करना चाहे, सबका स्वागत।